मेरे परम दयाल की एक बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आ रही है। परम दयाल ने एक बात कही थी कि तुम जिस समष्टि या समाज में रहते हो, उस समाज के लोग कैसे हैं, वो किस हाल में हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनके साथ तुम वार्तालाप करो, उनको जानो, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो और उसका सॉल्यूशन करो। खुद यदि अच्छे हो ठीक है, खुद अच्छे हो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम जिस समष्टि या समाज में रहते हो उन लोगों का भी ध्यान तुम यदि नहीं रखते हो तो कतई प्रभु तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। कहते हैं ठाकुर जी की इन बातों का हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है, इसीलिए तो ठाकुर जी ने इन सब बातों को कही हैं। कहते हैं तुमने जो इस दुनिया को दान किया है और दुनिया ठीक तुम्हें वही दान करेगी। ये ठाकुर जी की बात है कि तुमने जो दुनिया को दान किया है, दुनिया ठीक तुम्हें वही दान करेगी। यदि हमने दुनिया को प्यार किया है तो दुनिया भी हमें प्यार करेगी। यदि हमने दुनिया को नफ़रत दी है तो दुनिया भी हमें नफ़रत ही देगी। यदि हमने दुनिया की परवाह बहुत की है तो दुनिया भी हमारी परवाह करेगी। ये जो हम इस प्रकृति को देते हैं, प्रकृति भी हमें वही दान करती है। देखिए सूद समेत ये हमें प्रकृति वही दान करती है जो हमने किसी और को दान की थी। इसलिए बहुत हिसाब किताब करके हमें चलने के लिए हमारे ठाकुर जी ने निर्देश दी है। परम प्रेममय के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ठाकुर परिवार को। ठाकुर जी ने जो बातें हमें समझाई हैं अब तक, हमने यदि ठीक तरीके से अपने जीवन में पालन की है तो हमें और अपने उन्नयन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। आज मुझे ठाकुर जी की एक सुंदर सी वाणी याद आ रही है कि अहंकार जितना घना होता है, अज्ञानता उतनी ही अधिक होती है, और अहंग जितना पतला होता है, अज्ञानता नहीं रहती और ज्ञान उतना उज्जवल होता है। ये सोचिए, ज्ञान उज्जवल हो जाता है। संदेह अविश्वास का दूत है और अविश्वास ही है अज्ञानता का आश्रय। संदेह आने पर तत्क्षण उसके निराकरण की चेष्टा करो और सत चिंता में निमग्न हो जाओ। ज्ञान के अधिकारी होगे और आनंद पाओगे। असत चिंता से कुज्ञान या अज्ञान अथवा मोह जन्म लेता है, उसका परिहार करो और दुख से बचोगे। ये जो बातें हैं ठाकुर जी की, हमें अपने मन में हमेशा ये बसा के रखना चाहिए। तुम असत में जितना ही आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर उतना ही आधिपत्य करेंगी। यह निश्चित है। देखिए कितनी सुंदर और बड़ी बात है ये। तुम असत में जितना ही आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर उतना ही आधिपत्य करेंगी। यह निश्चित है। अब सोचिए कि हमने ठाकुर जी को पाके अपना जीवन धन्य किया है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम ठाकुर जी को पाके अपने जीवन को यदि धन्य करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मानव जीवन का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि ये मैं समझूंगी। ये मानव जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन का देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी, अब कल भी एक मैंने वीडियो डाला था तो उसमें भी कई सारी ऐसी बातें मैंने कही है। ठाकुर जी ने हमें सच में कोई ऐसी बात नहीं है जो आज तक हमें नहीं बताई है, और उनके द्वारा बताई गई जो भी बातें हैं वो हम यदि अपने जीवन में ठीक तरीके से पालन करें तो अपने अपने जो जीवन के जो दुख हैं उनको निश्चित और निश्चित रूप से भगा दे सकते हैं। आप देखिए सत्यानुसरण के प्रथम चैप्टर से लेके लास्ट तक जो भी जितनी भी वाणियाँ हैं, देखिए एक एक वाणी को पढ़ के उनको अपने जीवन में पालन करके जीवन शांतिमय बन जाएगा, जीवन स्वर्ग की तरह बन जाएगा। ये अनुभव मैंने किया है, और स्वयं यदि पालते रहें
उन चीज़ों को अनुभव किया जा सकता है, मगर जो नहीं पाल सकता, जो नहीं पालता है अपने जीवन में ठाकुर जी की बातों को, तो वो अनुभव भी नहीं कर सकता। मैं चाहे जितना भी बोलूं या कोई और जितना भी कोई क्यों ना बोले ठाकुर जी की बातों को, उनको अच्छा नहीं लगेगा या फिर वो अपने जीवन में पालन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक कठिन परीक्षा जैसी बात है, मगर कठिन परीक्षा जैसी बात ज़रूर है, मगर इसमें एक और इजी बात भी है। क्या? यदि हम परमपिता से प्रेम करते हैं, यदि हम परमपिता को चाहते हैं, दिलो जान से प्रेम करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि उनके लिए सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा, वो पालन कर सकेंगे। मैं कहाँ इतना अच्छा सब कुछ पालन कर पाती थी। जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता को मैं देखती थी, वो लोग प्रेयर करते थे, प्रार्थना, नाम ध्यान और इष्टवृत्ति ये सब करते थे, और किस तरह से मम्मी सदाचारी थी, उनको देखती थी। बहुत ज़्यादा मैंने इन सब चीज़ों को देख के ही सीखा है। अक्सर माताजी के साथ में मेरा बहुत लगाव हुआ करता था जब मैं छोटी थी। पिताजी को भी बहुत प्यार करती थी, किंतु जैसे माँ जो जो काम करती थी, मैं माँ के पीछे पीछे रहती थी और उसको देखते 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 और ठाकुर जी का नाम ध्यान, प्रार्थना, टाइमली ये सब करते करते जीवन में सब सब सीख गई हूँ। अब ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत सब कुछ सीख गई हूँ। सब सीखने का मतलब ये जो प्रार्थना, ये प्रार्थना करना, ठाकुर जी का इष्टार्घ निवेदन करना, ये सब मैं सीख गई हूँ। बाकी अभी भी सीखना बहुत कुछ बाकी है। सीखूंगी सीखूंगी और भी गुरुजनों को देख के, और भी मुझे मेरे ठाकुर जी की वाणियों को पढ़ना है, पढ़ती रहती हूँ। और आप लोग सब लोग मुझे आशीर्वाद दें कि ठाकुर जी की इन सुंदर सुंदर वाणियों को अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से पालन करती रहूं, ठाकुर जी को पकड़ के रख सकूं। मुझे प्रभु से अपने लिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का आशीर्वाद, आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए। बस मुझे आशीर्वाद स्वरूप जय गुरु माँ या जय गुरु बहन, आप लोगों को जो अच्छा लगता है, आप ही की परिवार की मैं एक मेंबर हूँ। बस यही अनुरोध मैं आप सभी से करती हूँ। परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपका जो जीवन है वो सुंदर रहे, अच्छा बना रहे। आपके पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं सब अच्छे रहे, सुरक्षित रहे, निरोगी रहे और बहुत खुशहाली में अपना जीवन बिताएं। सभी ठाकुर जी का नाम ध्यान प्रार्थना शाम को सुबह करें, तो देखिएगा पूरे परिवार के साथ में नाम ध्यान प्रार्थना करने के बाद एक घर में एक जो वाइब्रेशन होता है प्रेयर के बाद, एक ईश्वरीय शक्ति जैसे जागृत हो जाती है, और ये जागृति आपको बहुत प्रेरणा देगी, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आपको ले जाएंगी। और प्रभु पे हम छोड़ के बस चलते रहें, यूं ही प्रभु को प्यार करते रहें, प्रभु के श्री चरणों को प्रणाम करते रहें, प्यार करते रहें। बस यही करते करते अपने जीवन को बस ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर दें। बस यही प्रार्थना आप सभी से है। आप सभी की मंगल कामना पुनः प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।